इधर में क्या हो रहा है कि लाखा बंजारा और राजा नल की बातचीत हो रही है। बाबा, ऐसा है कि तुम पिंगुल से आए हो तो हमारी कोई कुशलात लाए हो? हाँ, आपकी हम कुशलात लाबड़ है। ऐसा है, सुनो, मैं आपके एक कुशलात पूछना चाहता हूँ। क्या कुशलात पूछ बड़ है? बाबा मेरी सुनियो, ध्यान लगाए। तुम पिंगुल गणती आए हो, मेरे समधि के देव समाचार बतो। अरे राजा, तेरे समधी की तो मौज आवड़ है, हमारी बहुत खातर करवड़ है और एक हम चिट्ठी भी लावड़ है। क्या चिट्ठी लाए हो? हाँ। वो चिट्ठी कौन सी है? ये ले। बाबा, ये चिट्ठी तुम लेकर के आए हो? ये चिट्ठी और मेरे बेटा का काल है। इसमें लिखा है, सिद्ध श्री सबलायक हो, उपमा बरयोग्य बने तुम रही हो। हमसे दीन गरीबन की पति भंगन होए लखे तुम रही हो। समधी जा में कछु न होनो, जल्द कराए ले मेरी मारू बेटी को। ये तो गौना मेरे ढोल कुंवर का काल है। बाबा, लो मैं इस चिट्ठी को फाड़ के फेंक देता हूँ। ये मुझे चिट्ठी अच्छी नहीं लगती है। अरे ये एक बउअर ने एक चीर सा और देवर है। क्या चीर? हाँ। मैं जानता हूँ कि तुम आप पूरी तरह से और मेरे बेटा का काल लेकर के आए हो। बड़े अफसोस की बात है, अगर मेरा ढोल कुंवर को पता चल जाएगा तो चक्कर पड़ जाएगा। दादा नलनी लीनो चीरो, अरे हाथ उठाए पहुंच गयो अब रंग महल में, नल सुस्ती में सोए। बड़े अफसोस की बात है, क्यों कि दुश्मन पिंगलगढ़ के लिए गया था और मेरे बेटा का काल लेकर के आया है। अगर प्यारी दमंती से कहूंगा तो बेटा अकेला ही है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसी से नहीं कहना है। प्रिय दोस्तों, इधर में क्या होता है कि दहमंती अपने महलों में सो रही थी तो मारू किस प्रकार दहमंती के लिए सपना देती है कि सास, तुम तो सुख की नींद में सो रही हो, मेरी कोई खबर नहीं। तो बड़बड़ा के उठती है दहमंती, तो अपने मन में कहती है कि हे भगवान, आज मैं मरवन ने मुझे सपना दिया है और कहा है कि तुम सुख की नींद सो रही हो, और लाखा बाबा एक चीज लेके आए हैं, मेरे पति ने आज छुपा लिया है। चलो, मुझे चलना चाहिए और अपने पति को जगाना चाहिए। पति महाराज। क्या रानी दमयंती? हाँ महाराज, मैं आपके पास आई हूँ। कैसे आना हुआ तेरा? आज आपके लिए मैं बताऊं कैसे आई हूँ कैसे नहीं। इतनी सुखी नींद में सो रहा और एकदम दूर जगा दिया। महाराज, इसीलिए तो मैं जगाया है आपके लिए, वैसे नहीं जगाती मैं आपके लिए। क्या बात है, बताओ। अरे बारई, अरे बारल सकरिया तुमको अरे समझाए रही। क्या पागल हो गई है? समझा रही
क्या छिपाया है? आज तक तुमने मुझसे कुछ बात नहीं छुपाई, आज तुमने जरूर कुछ छुपाया है। क्या मैंने मुझे कुछ नहीं पता छुपाया चल है। गया कि तुमने क्या छुपाया है, मैं बताऊंगी आपके लिए। अरे कछु रे छुपायो बलमा तुमने नरबरमई, मेरे बलमा कछु बात रे छुपाओ दे तुम काना। अरे ये गल रे बिगड़ गई तेरी कार मत कट गई। तो रानी ऐसी कर तेरी बात है। तीर जो आयो रे देश पिंगुलते, आपके चीर? पास कोई चीर आया है? लाखा बाबा लाए थे। बड़े अफसोस की बात है, ऐसे पता चला। अरे तीर जो लाए रे गड़ पिंगुलते, अरे लाखा बाबा दे दे समारे। हाय! अरे नाम न लइयोरी तू का चीर को। क्यों प्राणनाथ, मुझसे क्यों छुपाया तुमने? तो नाम न लइयोरी तू कारी चीर को। तो बरनी मेरे बेटा तोरी कालो। हाँ, अरे प्रिय। बलमा, प्रिय सज्जनों, इधर में रानी दहमंती और राजा नल अपने बंद कमरे में और पिंगुलगढ़ की बातचीत कर रहे हैं उस चीर के बारे में। उधर पासी के कमरे में ढोल कुमार रेबा के साथ सो रहा था। न जाने क्या कारण उसे नींद नहीं आती है। करवट बदल बदल के वो सोता है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है। वो इन सारी बातों को एक पासी छोटे से जंगला में से अपने माता पिता की बातें सुनता रहा। और आखिर बात क्या कि जो मारू ने उस लेटर पर अपनी तस्वीर भेजी थी, आखिर वो ढोल कुमार को दिख ही जाती है। तो मारू की सूरत देख करके एकदम दीवाना हो जाता है। और इधर माता पिता की बातचीत चल ही रही है। अरे बलमा, अरे तुम पूरे रे समझा, अरे चीरू दिखा दो मोसी दुखिया को। अरे चलो गुन भूलन की लसा करिया नाई। अरे रानी देखिए, सब कहो। रानी दमयंती घर चीर के आ रहा है। अगर तूने फालतू बात की तो सोच लो, बहुत बुरी तरह से आपके लिए पेश आऊंगा। नहीं महाराज, आपने कोई बात नहीं छुपाई, मगर अरे प्यारी, मैं तो रहे और ही समझ आए। अरे चीरू रे ना आए जिया काल की देवरी। अरे चीरू तो कू देन कोरी परनी ना। महाराज, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? कोई बात मुझसे छिपी हुई है। मैं क्या बेटा ढोला कुमार को दे दूंगी? ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। देखिए, मैं आपको दे सकता हूँ। तू जानती है कि तेरा अकेला ढोला कुमार है, वो तेरे हाथों से चला जाएगा। बड़ी पगली है। अरे ये हमारे तेरे बीच में बात है, किसी को पता नहीं चले। प्रिय दोस्तों, इधर में दमयंती और राजेंद्र में बात हो रही थी। उधर में ढोल कुमार आ जाता है और पूछता है अपनी माँ से ये क्या बातें हो रही थी। अरे माताजी, कौन? बेटा बनवारी?
मैया ये बात बता कि तुम्हारे और पिताजी क्या बातचीत हो रही थी? ढोल कुमार, हाँ, और ये मैं समझी के मेरे पति आ गए। चलो कोई बात नहीं, आजकल तो नाम ले लेते हैं अपने पति का, आजकल जमाना ही ऐसा चल रहा है। और पति से और भी कुछ कह सकते हैं। एक बात है बेटा ढोला कुमार, तुम इतनी रात क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जाओ तुम सो, हम तो यानी तेरे पिताजी और हम तो दोनों बातें कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। माँ, तुमने और मेरे पिता ने और मेरी चोरी की है, नहीं और वो जो आपके महलों में चोरी होकर के आई है। नहीं, हमने क्या तुम्हारी चोरी की है? तुम अपने महलों में जाकर के सो, तुम्हारी रानी रेवा तुम्हारा इंतजार करती होगी। क्या रानी रेवा मेरी इंतजार तो करती होगी? सुनो माताजी, क्या बताइए मेरे लिए, क्या मैंने चोरी की है तुम्हारी? मैया मैया मोए काए रही बहकाए, अरे अब मैं नादान हतुनाऊं, जननी मेरी सुनियो ध्यान लगाए। मैया तेरी सुन के बानी आयो, और मेरे पिता ने तेने चीरू मेरी मारू, प्यारी को दुआ आयो। नहीं बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है, चीर भीर किसी का नहीं है। चीर नहीं है? नहीं, तो क्या मैं तुम्हें दिखा दूं चीर? कहाँ है वो चीज? तो देखिए मैं पिताजी से भी निकालता हूँ चीर, यह देख लो। हे बेटा, ऐसा है कि तू दहमंती ले बन गया बनौआ। पिंगुलगढ़ के लिए जाएगा, तू बेटा वहां पर मारा जाएगा। ऐसा कर, तेरी रानी है, उसे छोड़ तू, उसी से क्या मतलब है तुझे? नहीं, मैंने देख लिया कि तुम दोनों ने और मेरी मारू को अब तक छिपा रखा था, और अब तक नहीं बताया था वो कौन सा कारण था। लेकिन माँ, मुझे अब कुछ नहीं दिखता है दुनिया में, क्या दिखता है वो तेरे लिए सामने बताता हूँ। सुन बेटा, मैं तेरे लिए अवश्य बताऊंगी। क्यों नहीं बताया था? क्या बात थी? क्यों नहीं बताया था? सुन, अरे बेटा क्या कहूँ तुझसे? माताजी, तेरे हाथ अरे जोर की लड़ाते बिनती और जान कर रही। सिवा मारूंगे। अरे मन में मेरे मारू मैया देखी, तन में मेरे मारू मेहतारी रे मेरे मारू में बस रे अब प्राण। माता जी मुझे कुछ नहीं दिखता सिवा मारू के। अरे गिली रे डरैया रे मेरी ते सही डर बन पई। अकेली? हाँ बेटा, मेरा अकेला ही बेटा है तू, और दूसरा कोई मेरी कोख से नहीं जन्मा। मेरी गिली रे डरैया लड़ाते ते सही डर बन मई। कोई तू जो रे सलीबी रे जगमई नाय। मैं तू सोच को कह जगह
मेरी कुर्छा से अकेला है, अकेला ही बेटा है, दूसरा लेकिन कोई नहीं। अकेलों के आपको मालूम, अकेले जो माँ के बच्चे होते उन्होंने क्या काम किए थे। अरे अकेले जान कहियो मैया मेरी कैसे जो चन्न थे। अरे अकेले जान कहियो मैया श्री रे कृष्ण थे। महतारी रे उन्होंने मथुरा में पछारो जाए के कंस। और बेटा उठती पेट से हूँ सा। अरे सुनी सुनी बानी रे चारी महलन में। अरे मेरे होता जिगर के लड़ते तू। माँ एक बार नहीं 1000 बार कहो, मैं मारू का गोला करने के लिए जरूर नहीं जाऊंगा। बेटा, आप जाओगे तो आपका वहाँ पर काल है, आप बच के नहीं आओगे। माँ अगर भगवान के यहाँ से टूट आई है तो उसका कोई बचाने वाला नहीं है। और ये आपको शर्म होनी चाहिए कि उस बुद्ध राजा की बेटी अब तक कितनी सियानी हो गई होगी, बेचारी कैसे एक एक दिन और काटती होगी, तुमने अब तक छिपा रखा था। ठीक है, तू नहीं मानता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं चलती हूँ अपनी बहू रेवा के पास और उससे जाकर के कहूंगी, बहू तुझे अपना पति रोकना है तो रोक ले, और नहीं वो गोना करने के लिए जा रहा है। हाँ दोस्तों, दमयंती और राजा नल ढोल कुमार को बार बार समझाते हैं लेकिन बेबस हो जाता है। उसे कुछ नहीं देखता है, केवल मारू ही मारू दिखती है दुनिया में। तो दमयंती जो है बहू रेवा के पास जाती है और कहती है कि तेरा पति अब तुझसे बिछुड़ने ही वाला है, अगर तुझ पर रोका जा सके तो रोक। उसके दिल में मारू ही मारू चुभ रखी है। अरे बहू रेवा, क्या बात है माता जी, आज तुझे अपना पति रोकना है तो रोक ले, आज तेरा सुहाग तेरे हाथों से जा रहा है। माता जी ऐसी क्या बात है, आज तुम कैसी हरी हरी बातें कर रही हो? नहीं बहू, मैं तुझे सही बता रही हूँ, क्योंकि आज गोना करने के लिए जा रहा है। हे भगवान, वो तोता चिट्ठी लेकर के आया था और वो मैना आई थी, मैंने पिंजड़े में बंद कर ली, मगर मेरे पति को कैसे मालूम पड़ गया? ठीक है माताजी, आप बैठिए और मैं जाती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। पति महाराज के चरणों में दासी का दंड स्वीकार। चिरंजीव रहो महाराज। कहिए रेवा कैसे आना हुआ तेरा? महाराज मेरा आना क्या हुआ ये बताओ। आज मुझसे ही भूल हो गई प्राणनाथ कि आपके लिए मैंने पैक नहीं दिया। अगर एक पैक और दे देती दारू का तो आराम से सोते रहते। हाँ, मगर मेरी भूल हो गई थी। अब आपका क्या मतलब है बतलाइए। मेरा सुनिए महाराज, मैं आपके लिए बताती हूँ। बोलो। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। सुनूंगा, कहो क्या बात है। अरे काकी, अरे तैयारी लसकरिया, अरे तुमने राम कर गई। अरे काकी जान चारी रे बलमा, तुमने जान कर गई। नदी के भैया तिलकी रे बताइयो रे मकौआ।
पिंगल के लिए जाएगा। अरे जाबेरी करहा प्यारी दे सही पिंगल तू सोरी रेवा मेरो गोनो दे के होए गोरी आवाज। अब भाई गोने की तैयारी करूंगा। बताता हूँ रेवा आराम से महलों में रहो। अरे जानना है गंभीरे बलमा तुम का पिंगल को पतिनर बरबारे पर जरे बियाई रे चारी महाराज एक बात है, तुम पिंगलगढ़ के लिए जा रहे हो? कोना करने के लिए कोना जाऊंगा। करने के लिए। हाँ। और मेरा कौन कोना करेगा? क्या बात है बेटा? महाराज तुम मत जाओ यहाँ से, तो अच्छा है। ऐसा करो महाराज, आज मैंने एक बोतल यानी मंगाई है। आज चूल में जाओ, तेरी बोतल होना चाहिए, तेरी बोतल और दारू। तुम पीते नहीं थे? नहीं मैं ना पी रहा, अब ना पी रहा, जब मुझे मैं तो पिलाऊंगी आज। ना ना आज अरे बलमा कह रही औरती और अरे जो तुम जाओगे रे पिंगुला गड़को अरे नहीं नहीं वो कुआ गिरी बेको। एक बात है महाराज, तुम्हारी कसम तुम यहाँ से जा रहे हो, ऐसा मत करो। आज तुम्हारे लिए मैंने एक बोतल मंगाई है, चलो लो दारू पियो। नहीं नहीं सुबह चले जाना आप। नहीं, एक बार नहीं 1000 बार कहो, दारू नहीं पीनी है मुझे, न कुछ करना जो मुझे मूड में वही करना है। और मैं जानता हूँ क्या बताऊं? कि ये रेवा मानेगी नहीं। क्या बताऊं? मेरा पति मेरे काबू में नहीं आ रहा। दारू तो जरूर पिलाऊंगी। महाराज ये लो, को तुम सुबह चले जाना है तो चले जाना, मैं रोकूंगी नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, दारू तो पी सकता हूँ, दोनों साथ साथ पियेंगे। कौन? मैं? हाँ। मैं महाराज आज तक नहीं पी मैंने कभी। नहीं आज तो पीनी पड़ेगी तुझे। हाँ प्रिय सज्जनों, इधर में रेवा ढोल कुमार की उंगली मुंह में देकर के सो जाती है और नशे में दोनों प्राणी सो रहे हैं, लेकिन ढोल कुमार को वही मारू मारू दिखती है।